नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय थाना दहली गेट पर। यहाँ आने का हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहूँगा जो कि इस समय गरीबों का मसीहा बना हुआ है। नाम है पवन भीलवाड़ा। जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से गरीबों के लिए मदद करने में लगे हुए हैं। जब तक उनको सरकारी सहायता मिलती रही तब तक वो सरकारी सहायता से मदद करते रहे, लेकिन लगभग 20 दिनों से अपने ही खर्चे से गरीबों के लिए अपने क्षेत्र में बारी बारी से वो चलते चले आ रहे हैं। मैं आपको मिलवा रहा हूँ इस समय पवन भीलवाड़ा से। तो मैं मिलवा रहा हूँ आपको पवन भीलवाड़ा से, जो कि गरीबों के मसीहा बने हुए हैं और उन पर गरीबों का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा है। केवल उनका दुख दर्द बांटने के लिए अपने परिवार को छोड़कर वो भी यहाँ थाना दहली गेट पर कच्चा खाना वितरण करने के लिए आए हुए हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से वो इस सेवा में निःशुल्क लगे हुए हैं और अपनी ही तरफ से गरीबों के लिए भोजन वितरण। सुनने में ये भी आया है कि यहाँ एक गुरुद्वारा है, वहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों का खाना भी बनता है हर रोज़। तो हमारे साथ है पवन भीलवाड़ा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन भीलवाड़ा। मैं खटिक समाज से हूँ। नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री हूँ और आज दहली गेट में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जो कि पिछले काफ़ी लगभग 2 महीने का अंतराल हो गया है इस लॉकडाउन को, तभी से वितरण चल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वितरण चल रहा था, अब दहली गेट क्षेत्र में मैं अपने सहयोग से वितरण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा समाज है, मेरा मोहल्ला, मैं ही दहली गेट क्षेत्र में रहता हूँ। आज ये जिन सबको मैंने आपने देखा है शायद, जिनको मैंने खाद्य सामग्री बांटी है, ये मेरा पूरा परिवार है और मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ, यहीं खेला कूदा हूँ। तो मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने इन लोगों के लिए कुछ अपने पास से सहायता करी, क्योंकि मेरे परिवार के जन हैं और इस समय ये मेरा ही नहीं, मानवता का धर्म है कि हर कोई किसी के अगर काम आ सके, तो यही हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। तो कहीं ना कहीं पवन भीलवाड़ा जी ने ये बताया है कि जिन घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे या चूल्हे बुझने की नौबत आ गई थी, उस अलग को जगाने के लिए पवन भीलवाड़ा जी खुद ही मौके पर पहुंचते हैं और इसी तरह के गरीब लोगों के लिए खाना वितरण कराते हैं। और पवन भीलवाड़ा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो गुरुद्वारे में जो आपका भंडारा चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दहली गेट प्राचीन गुरुद्वारे में हमारे समाज से करीब 800 से लेकर 1000 आदमियों का रोज़ खाना वितरण हो रहा है पिछले 2 महीने से, जो कि आज लॉकडाउन में जो कि दहली गेट क्षेत्र को कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसलिए आज से वहाँ खाना कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, जो कि लंगर के रूप में बन रहा है। 800 से लेकर 1000 लोगों को रोज़ वितरण किया जा रहा है, जिसमें कि पूर्ण तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा है। सभी को सैनिटाइज करते हैं और हर तरीके का किसी भी तरह का लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, इसका हम ध्यान रखते हैं। और गरीबों की सेवा करना, मानवों की सेवा करना, यही मानवता का धर्म है। और मैं सभी क्षेत्रीय जनता से अपील करता हूँ कि जिसका भी जो पड़ोसी हो, अगर वह उसकी कोई ना कोई सहयोग कर सकता है किसी भी रूप में, तो वह उसका सहयोग करे, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो कि चाइना के द्वारा एक कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, तो साथियों हमें इससे लड़ना है और संघर्ष करना है। हमको हार नहीं माननी है, हमको कोरोना को हराना है। तो साथियों, मैं अपनी बात के साथ लास्ट बात एक कहूँगा कि हम सभी को हौसला नहीं छोड़ना है और हौसला नहीं छोड़ना है। अगर हम इन दोनों बातों पर रहे तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस कोरोना को हराएगा और भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। ये आहट है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जो WHO ने ये कहा कि अब आने वाले देश में नेतृत्व पूरे विश्व का WHO में भारत ही करेगा। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और अलीगढ़ के लिए माननीय जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं ये सहयोग कर रहा हूँ और लगातार निरंतर कर रहा हूँ। और मेरे साथ की जो टीम है, जो कि मेरे साथ लगे हुए हैं करीब 10-12 लड़के, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। वो भी कोरोना में मेरे साथ आते हैं, चलते हैं, मगर मैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता हूँ
सैनिटाइज का ध्यान रखता हूँ, ग्लव्स का ध्यान रखता हूँ, हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि हम इस वायरस से बचें। और सभी को मैं निर्देश भी देता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप भी इसका पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना वायरस को हम हराएंगे और भारत को जिताएंगे। सभी लोगों से निवेदन कि लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मैं पवन भीलवाड़ा जी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपके परिवार वाले क्या आपको इसी तरह जाने देते हैं या फिर वो भी इमोशनल हो जाते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय कोरोना की जो महामारी है, अलीगढ़ में इस समय 62 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं एक परिवार में एक डर रहता है, लेकिन आप उसकी परवाह किए बिना उन गरीब लोगों के मसीहा बने हुए हो, तो आप अपने परिवार वालों को उस समय किस तरह से समझाते हैं? साथियों, ये आपने बड़ा विचित्र सवाल पूछ लिया है जिसका कि शायद मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने जब पूछ लिया है तो बता देता हूँ। मेरे घर वाले इस समय काफ़ी चिंतित रहते हैं, मुझसे नाराज़ रहते हैं, मगर क्योंकि मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ और अपने समाज के लिए मैं जागरूक कर रहा हूँ लोगों के लिए, आप सब सहयोग करें। मगर मेरे घर वाले बड़े नाराज़ रहते हैं। मगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से, और अपने परिवार से मैं दूर रहता हूँ, अपने बच्चों से दूर रहता हूँ, अपनी पत्नी से दूर रहता हूँ। वो पहली मंजिल पर रहते हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, और अपने बच्चों को मैं अपने पास नहीं आने देता हूँ। और शायद जब तक ये कोरोना चलेगा मैं अपने बच्चों को अपने से दूर रखूँगा कि कहीं ना कहीं अगर मान लो मुझ में किसी तरह का कोई दिक्कत होती है तो कम से कम मेरा परिवार सुरक्षित रहे। इसी तरह से मैं पूरे समाज के लोगों से अपने से दूर रखता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि भाई आप मुझसे ना मिलें, अपने परिवार में रहें, घर से बाहर ना निकले। मेरी पत्नी भी मुझ पर नाराज़ रहती है, बच्चे मुझसे चिपकने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चों को चिपकाता नहीं हूँ, उनसे मैं दूर रखता हूँ। मगर बहुत जल्दी हम कोरोना को हराएंगे और अपनी फैमिली के साथ मैं जाता हूँ। मगर मैं उनके साथ रहता हूँ, मगर वो मेरी पहली मंजिल पर रहते हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। मगर सब नाराज़ रहते हैं, मगर उनकी नाराज़गी बहुत जल्द दूर होगी। और इसी के साथ मैं अपने परिवार का धन्यवाद देना चाहूँगा। वो नाराज़ जरूर होते हैं, मगर एक दिन वो खुश जरूर होंगे। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं पवन भीलवाड़ा जी ने अपने परिवार को भी त्याग दिया है। ये जो समय है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस समय पर सभी लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और घुल मिलकर रह रहे हैं, हंसी मजाक मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे पवन भीलवाड़ा जी हैं जो कि केवल गरीबों के लिए अपना घर तक त्याग दिया है। और अभी आपने सुना इनका ये कहना है कि मेरे बच्चे मुझे जाने से रोकते भी हैं और मुझसे गले मिलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर मुझ में कोई संक्रमित होता है तो वो मेरे बच्चों तक ना पहुँचे, इसलिए वो अपने बच्चों से दूरी बनाए रखी है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, कैमरामैन बबलू के साथ आज का सच।